ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਨੋਟ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਹਾਣਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਪੀ ਸੌਰਵ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਇਸ ਨੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। फ्रांस के शैमोनिक्स में एक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरते समय हिमस्खलन शुरू कर दिया। ये घटना ब्रेवेंट स्की क्षेत्र में हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर के उड़ने के बाद बर्फ तेजी से ढलान पर दौड़ती है। इसी दिन फ्रेंच आल्प्स के वैल द इजेर में एक बड़ा हिमस्खलन हुआ। उस हिमस्खलन में 6 स्कीयर बह गए। इनमें 2 ब्रिटिश और एक फ्रांसीसी नागरिक की मौत हो गई। इन सभी स्कीयर्स के पास हिमस्खलन ट्रांसमीटर थे लेकिन बचाव दल उन्हें बचा नहीं सके। इस सर्दी में फ्रांस में हिमस्खलन से कम 25 मौतें हो चुकी हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि ऊंचे इलाकों में बर्फ अभी भी बहुत अस्थिर बनी हुई है। कैलिफोर्निया के सांता क्रूज तट पर यह नाव समुद्री लहरों में फंसकर पलट गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि नाव सर्फर्स के बीच तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही एक बड़ी लहर आई, नाव उस पर चढ़ गई और लहर ने कुछ ही सेकंड्स में नाव को पलट दिया। स्थानीय टीवी रिपोर्टों के अनुसार नाव में 6 लोग सवार थे। सांता क्रूज की इमरजेंसी टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। लाइफगार्ड और बचाव कर्मियों ने सभी 6 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। ये ब्राजील है, ये मदमस्त लोग हैं और ये पराटी की पार्टी हो रही है। ब्राजील के पराटी शहर में ये खास कार्निवल पार्टी होती है। यहाँ लोग रंग या ग्लिटर नहीं बल्कि कीचड़ लगाते हैं। इस परंपरा को ब्लोको द लामा कहा जाता है। लोग जबाक्वारा बीच पर जाकर कीचड़ में लौटते हैं, फिर पूरा शरीर कीचड़ से ढककर वापस तट पर आते हैं। वे उगा उगा का पारंपरिक नारा लगाते हुए नाचते हैं। ये परंपरा 1986 में शुरू हुई थी। तब कुछ दोस्त कीचड़ में खेलने के बाद शहर में यूं ही चले गए थे। आज ये पराठी के कार्निवाल की पसंदीदा परंपरा बन चुकी है। पर इंसानों के विनाश का कारण बनेगा। जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर एआई को सही दिशा नहीं दी गई तो ऐसा हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करने वाले अमेरिका के मशीन इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष नेट सोरेस का कहना है कि एआई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक बात जो लोग आधुनिक एआई के बारे में नहीं समझते वो ये कि ये किसी जीव की तरह विकसित हुआ है। इसे सॉफ्टवेयर की तरह ध्यान से नहीं बनाया गया है। लेकिन अगर हम ऐसी एआई बनाने की दौड़ रोक दें जिसे कोई समझ नहीं पाए तो ये मानवता का अंत नहीं होना चाहिए। ऐसी एआई बनाने की होड़ लगाना बहुत ही बुरा आइडिया है। सोरेस का कहना है कि न केवल वैज्ञानिकों को बल्कि सरकारों को इस बात को संजीदगी से लेना होगा कि एआई इंसानों के खिलाफ ना जाए। मशीनें अब आपस में बात कर रही हैं। वैज्ञानिक कहते थे कि यहाँ पहुँचने में बहुत समय लगेगा। एक तरह से हमें साईफाई जैसी चीजों का आदी होना पड़ेगा क्योंकि हम किसी हद तक साईफाई जैसी दुनिया में ही जी रहे हैं। लेकिन एआई की समस्या ये नहीं है कि वो हमसे नफरत करने लगेगा या बदला लेगा या लाल आंखों वाले रोबोट हमें मारने आ जाएंगे। सबसे बड़ा खतरा है ऐसी एआई से जिसे हमारी कोई परवाह ही नहीं होगी। तो असली खतरा इस बात का है कि आप एआई से कुछ काम कराना चाहेंगे तो एआई अपनी मन मर्जी से जवाब देगा जिस पर भरोसा करना मुश्किल होगा। क्या एआई धरती पर इंसानों के